महाराष्ट्र के बाद आइए अब आपको उत्तर प्रदेश लिए चलते हैं, जहां एक जातीय समूह की गुप्त बैठक की बड़ी चर्चा है। इस बैठक की चर्चा इसलिए भी है क्योंकि कुछ महीने पहले यूपी में अलग अलग दलों के राजपूत विधायकों की एक बैठक हुई थी। इसे कुटुंब नाम दिया गया था। कल एक बैठक ब्राह्मण समाज के विधायकों की हुई। इस आयोजन को सहभोज का नाम दिया गया, जो कुशीनगर से बीजेपी विधायक पीएन पाठक के लखनऊ में मौजूद सरकारी आवास पर आयोजित हुई। इस बैठक में पूर्वांचल और बुंदेलखंड के करीब 35 से 40 ब्राह्मण विधायक और एमएलसी शामिल हुए, जिनमें ज्यादातर बीजेपी के थे, लेकिन दूसरे दलों के ब्राह्मण नेता भी इसमें पहुंचे। बैठक की सबसे बड़ी खासियत यह थी कि यह सिर्फ बीजेपी तक सीमित नहीं रही। इस बैठक में विधायकों के लिए खाने पीने के मेन्यू में लिट्टी चोखा और फल थे, लेकिन राजनीति के मेन्यू में क्या था, इस पर सबकी नजर है। सूत्रों के मुताबिक राजनीति के मेन्यू में ब्राह्मण समाज की उपेक्षा का मुद्दा हावी रहा। यह भी चर्चा हुई कि ठाकुर, पिछड़ी और दलित जातियां सशक्त हुई हैं, लेकिन ब्राह्मण समाज पीछे छूटा है। ब्राह्मणों की आवाज को दबाया जा रहा है और मुद्दों को अनदेखा किया जा रहा है। यूपी विधानसभा में कुल 52 ब्राह्मण विधायक हैं, जिनमें से 46 बीजेपी के हैं। ऐसे में यह बैठक बीजेपी और योगी सरकार के लिए नई चुनौती बन सकती है। हालांकि इस बैठक में मौजूद विधायकों का कहना था कि एक सामान्य बैठक थी, इसे राजनीतिक रूप से नहीं देखा जाना चाहिए। किसी के भी मिलने जुलने को, किसी के बैठने को, आपस में ये भाईचारा है। और लोग, अगर कोई किसी को अपने दरवाजे बुलाता है, चाय पे बुलाता है, बैठता है, तो मुझको नहीं लगता कि हर बात में ऐसी चीज़ों को जोड़ना, ज़बरदस्ती जोड़ना उचित नहीं है। कह रहे हैं कि सभी दलों को उसमें जो ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। अपना समाज, सर्व समाज जो बिखर रहा है, बिखरने न पाए, एकजुट होकर अपने बच्चे संस्कारित रहें। हमारे पूर्वज रामकृष्ण थे, उनके संस्कार पर चलने का काम करना। एकजुटता दिखाने की कोशिश की है। ऐसा किसी भी तरह से वो नहीं था। सर्व समाज को दिशा निर्देश देने का काम हम लोग करते हैं और करेंगे। ब्राह्मण समाज को अनेक समुदायों द्वारा, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल की बात मैं करता हूँ, सभी समुदायों द्वारा इस तरीके से कटघरे में खड़ा किया जाता है, आरोपित किया जाता है और अपमानित भी किया जाता है। तो इन सब विषयों को लेकर के चर्चा हुई और ऐसा कोई विशेष राजनीतिक विषय नहीं था। नहीं, मेरे पास ना आमंत्रण आया था ना आएगा। ये तो मलाई खाने वालों के खिलाफ बैठक थी। वो जिनको दर्द है, ना वो सह पा रहे हैं, ना कह पा रहे हैं, ना बता पा रहे हैं, तो उन्होंने अपने दर्द को उकेरने के लिए संभवतः ये बैठक बुलाई थी। हालांकि विपक्ष को इसमें मौका दिख रहा है। वो कह रहा है कि बीजेपी जाति आधारित राजनीति करती है और ऐसी बैठकें ये बात साबित करती है। भारतीय जनता पार्टी के लोग जात में बांटते हैं। हम तो कहेंगे ब्राह्मण समाज की अगर मीटिंग हुई है, सब हमारे समाजवादी पार्टी में आए, सबको सम्मान मिलेगा। जब विधानसभा का सत्र होता है तो सारे विधायक एक दूसरे से मिलते रहते हैं। इसको कुटुंब बैठक, स्नेह मिलन और ब्राह्मण और क्षत्रिय और बैकवर्ड और दलित के रूप में नहीं देखना चाहिए। विधायकों को मिलना चाहिए, वो मिलते हैं, ये अच्छी बात। चश्मा गलत है, लेकिन उद्देश्य गलत नहीं है। लोग मिलते हैं, उसको मिलने का कार्यक्रम करना चाहिए, इसको हम कोई गलत नहीं मानते। नहीं, इस तरह की बातें होनी नहीं चाहिए। सर्व समाज के लिए काम होने चाहिए। मेरा यही कहना है कि इन चीज़ों से ऊपर उठ के प्रदेश का, देश का सोचना चाहिए। अरे होते रहते हैं। हम कह रहे हैं कि आज के दिन हमारे पार्टी के विधायक हैं, फिर भी अपने जाति में ब्राह्मण तो है ना, तो हर आदमी को ब्राह्मण है तो अपने बैठक में तो जाने का उनका अधिकार है। जाति का कहीं भी किसी पार्टी में रहे, उससे क्या मतलब है। भाई देखिए, जातियों का नेतृत्व करने वाले लोग अगर समाज की भलाई चाहते हैं तो निश्चित है कि उनको अब मुख्यमंत्री से मिलना चाहिए। मेरी बैठक हुई तो उसका क्या रिजल्ट निकला? कोई रिजल्ट नहीं।